जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। और प्यारे बच्चों, आज लेक्चर संडे का दिन था, मतलब आज वैसे छुट्टी मान लेते हैं लोग कि भाई आज संडे है, चलिए छुट्टी करते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी आपकी एक आध दो क्लासें मिस कर चुके हैं, तो इसलिए ज्यादा छुट्टी ना हो तो क्लास शुरू हो चुकी है। और सभी प्यारे बच्चे पता हो चुका होगा कि क्लास शुरू हो चुकी है, तो भाई जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और सभी मेरे दोस्त, एक बात आप सभी बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। एकदम बढ़िया हैं और आप लोगों को हर एक बातें समझ में आ रही हैं कि जो भी हम आपके द्वारा हम आपको पढ़ा रहे हैं कि हाँ सर, सारी चीजें हम रिवाइज करके आए हैं, सारी चीजें हमको समझ में आ रही हैं, हर एक टॉपिक एक एक पॉइंट हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। रुखसार, प्रवीण, सोनी, कोमल, केसरी, मिथिलेश कुमार, बेटू कुमार, सानिया, प्रवीण, स्वीटी, सोनल, आकाश कुशवाहा, सुप्रिया, गोल्डी कुमारी, सचिन कुमार, खुशबू कुमारी, पप्पू कुमार, आशिक कुमार है, अच्छा, अंजलि कुमारी, अंशु, आकांक्षा कुमारी, विवेक कुमार, गौतम। है भाई, मेरे नाम के बच्चे हैं, क्या बात है, वेलकम है भाई। शंकर दयाल, रिजू, दीपांजलि, मनमोहन कुशवाहा, निखिल कुमार, रीना, कोमल कुमारी, आस्था कुमारी, गुंजन कुमारी, सुप्रिया, सचिन, गोविंदा कुमार, वाह भाई। तो सभी, निक्की, तनु, टारगेट बोर्ड 400 प्लस 80, अच्छा 400 प्लस 80, नमन पांडे, मनीष, साजन कुमार, फिरोज, तो सभी लोग बढ़िया है ना बाबू। तो आप सभी कैसे हैं, एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई। और सभी को प्रणाम है, सभी को खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई को करना है। हाँ, नंदो मेहता, हाँ ठीक है। काफी बच्चों को नोट्स से संबंधित प्रॉब्लम थी कि सर नोट्स नहीं अपलोड हुआ है, तो प्यारे बच्चे आप अपने एप्लीकेशन के भीतर जाइएगा तो आपको नोट्स अपलोड हुआ मिलेगा। नोट्स में तनी समस्या कोई नहीं है, लेकिन काफी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कमेंट हम कैसे करें, या फिर हमारा नोट्स कहाँ है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये वाला एप्लीकेशन दिख रहा होगा, सबसे पहले वरदान बैच है और कंटेंट में जाइएगा, ये 12th है आपका, 12th के आगे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री आएगा, आपको दिख रहा होगा। और दिखने के बाद जैसे ही सॉलिड स्टेट ऊपर शुरू करिएगा तो ऐसे पीडीएफ वाले सेक्शन पे जाइएगा, सबसे पहले केमिस्ट्री चैप्टर 1 नोट्स ठोस अवस्था, तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है। और उसके नीचे एनसीईआरटी नोट्स है, एनसीईआरटी नोट्स में जो भी प्रॉब्लम है उसको हम दूर कर देंगे, लेकिन ये आपका हैंड रिटेन नोट्स टाइपिंग किया हुआ है, ठीक है। टेस्ट आपका बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा इस प्रकार से। और काफी बच्चे कहते हैं कि सर लाइव में कैसे क्लास कमेंट करते हैं, तो कमेंट के लिए प्यारे बच्चे यहां पर आप देख सकते हैं, ये शुरुआत में जहां पर लाइव क्लास है, लाइव क्लास में ऊपर खोलिएगा तो यहां पर करिएगा, ऐसे देखिए चल रहा होगा, और यहां से आप कमेंट जो भी है वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप सारी बातें आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक ना। ये समस्याएं थी जो डाउट में तमाम बच्चे पूछ रहे थे कि सर नोट्स कैसे है, कहां पे मिल रहा है, ये तमाम बच्चों का है। गुरु जी के, हाँ ठीक है, खुश रहिए आशीष जी, ठीक है। नंदन मेहता, चले भाई, सारी बातें अब आपको पता है ना। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है प्यारे बच्चे, कमेंटों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा बहुत ज्यादा कमेंट नहीं ले पाते तो उसके लिए गुस्सा नाराज मत होइएगा भाई, ठीक ना। और चलिए अब क्लास को शुरू किया जाए, एक बार यस कर दीजिए कि हाँ सर क्लास को शुरू किया जाए, है ना, शुरू करें क्लास को। और शुरू किया जाए तो आज का टॉपिक क्या होने वाला वो भी आप सभी बताएंगे। हाँ, डाउट सेक्शन प्यारे बच्चे अभी भी जस्ट बैठे ही थे, उठकर तुरंत आपकी क्लास लेने ही आए हैं, ठीक ना। तो डाउट भी सॉल्व कर रहे हैं काफी बच्चे, एक ही बच्चे कुछ क्वेश्चन दे दिए हैं, उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, उसको हम एक साथ ही अपलोड कर और उसका डाउट एक साथ क्लियर कर देंगे, ताकि थोड़ा सा अभी टाइम कम है, ठीक ना। हाँ, थोड़ा सा टाइम कम है, इसलिए थोड़ा सा अभी कुछ डाउट है सॉलिड स्टेट के, उसको नहीं सॉल्व किए, मुश्किल से 10-15 गो होंगे, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे फ्री होंगे उसको भी सॉल्व कर देंगे, बाकी बिलियन जो चैप्टर चल रहा है इसका कोई डाउट नहीं है, लगभग डाउट सॉल्व कर चुके हैं। चलो प्यारे बच्चे, बस ठीक है। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, चलिए हेडिंग लगाते हैं प्यारे बच्चों। क्या भाई आज का टॉपिक होने वाला है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है।
ये आपका टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चे। हेडिंग सभी लोग लगा लेना दोस्त, और कॉपी लेके बैठा करो भाई आप लोग, है ना, कॉपी लेकर बैठा करो, मेरे साथ साथ पढ़ो। और हम आपको बताएंगे कि आपका कैसे कॉपी बनेगा। जैसे कॉपी हम बना रहे हैं ऐसे आप लोग भी कॉपी बनाइए, और साथ साथ हम आपको बोलते हुए चल रहे हैं, तो जब हम आपको समझा दें, ठीक ना, जब हम आपको समझाते हैं, जब लिखाने के लिए बोले, तो जब हम लिखते हुए चलें तो आप भी मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलिए, ठीक ना, जिससे आपका काम भी पूरा होता रहे, कोई भी बैकलॉग की झंझट या अन्य प्रकार की कोई समस्या आपके साथ ना हो प्यारे बच्चे। तो विलायक की भौतिक अवस्था, चलो भाई इसके आगे लिखते हैं, लिखो कॉपी में। विलायक सॉल्वेंट की भौतिक अवस्था के आधार पर, की भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। इनका जो वर्गीकरण किया जाता है प्यारे बच्चों, ये कुल थ्री टाइप के होते हैं सॉल्वेंट और फिजिकल स्टेट के आधार पर, ठीक ना, फिजिकल स्टेट के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर इनके कुल 3 टाइप होते हैं। वो कौन कौन से टाइप होते हैं वो हम एक साथ लिखते हुए चलेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चलेंगी, ठीक ना। तो हम नेक्स्ट पेज लेते हैं और मेरे साथ साथ बनाते हुए चलिएगा, ठीक ना। चलो भाई, सबसे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले है प्यारे बच्चों गैसीय विलयन। सबसे पहले कौन आएगा, गैसीय विलयन, गैसेस सॉल्यूशन, ठीक ना, गैसेस सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन। इसका जो दूसरा टाइप होगा वह होगा द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। और इसका जो तीसरा टाइप है प्यारे बच्चों वह होगा ठोस विलयन, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ये क्या तीनों आप समझ चुके हैं, तीनों आप समझ चुके हैं प्यारे बच्चे, जल्दी से बताओ। हाँ भाई जल्दी से कमेंट करो। अच्छा भाई, मेरा नाम लिखिए नितिन सिंह। अच्छा, ऐसे स्वीटी प्यारे बच्चे, स्वीटी नाज, ऐसे लिखने से तीनों कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। आपको अलग अलग लिखना है उस तरीके से लिख सकते हो, ठीक ना। ये तीन प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे लिखने से आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आए, इसलिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे, यहां पर गैसीय विलयन है, द्रवीय विलयन है और ठोस विलयन है। इन तीनों की चर्चा हमको एक एक करके करनी है आपके साथ, ठीक ना। इन तीनों की चर्चा एक एक करके हमको आपको बतानी है, इसलिए हम इसको एक साथ लिख रहे हैं, जिससे आपको इससे संबंधित तीनों एक साथ रहेंगे तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ सर, नोट्स को एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसमें कुछ शब्द गलत हैं, शब्द, हाँ ठीक है, देख लेंगे प्यारे बच्चे। चलो आ जाओ, आप देखते हैं। सबसे पहले गैसीय विलयन की बात होगी तो प्यारे बच्चे क्या होगा, ऐसा द्विअंगी विलयन, ध्यान से सुनना, ऐसा द्विअंगी विलयन, विलयन जिसमें विलायक कोई ठोस, विलायक, एक मिनट इसका कलर ही बदल देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, विलायक कोई ठोस हो तथा विलेय, क्या क्या सारी चीजें हो सकती हैं विलेय में प्यारे बच्चे, तो ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और सॉरी प्यारे बच्चे, ए भाई थोड़ा सा गलती हो गया। गलती का हो गया कि हम गैसीय विलयन पढ़ रहे हैं और यहां पर हम ठोस विलयन की डेफिनेशन लिखते हैं, इसके लिए माफी चाहते हैं प्यारे बच्चे। सिर्फ यहां पर जहां ठोस लिखे हैं ना
वहां पर आप गैसीय लिखिएगा, विलायक कोई गैस, कान पकड़ के सॉरी बोल रहे हैं भाई, गैस, ठीक है। तथा विलेय ठोस द्रव व गैस, गैस तीनों हो सकते हैं, हो सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हाँ सर आप 2 नोट्स भेजें, कौन सा पढ़ें? लौकुस प्यारे बच्चे, जो आपको हैंड रिटन नोट्स दिया गया उसको पढ़िए। एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसको आपको इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आपको जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया बस उतना ही पढ़ना है। अब देखो प्यारे बच्चे, एक कह रही है रागनी की द्विअंगी विलयन होता क्या है ना? द्विअंगी विलयन होते क्या है प्यारे बच्चों की? वह विलयन जो 2 पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। और त्रिअंगी विलयन क्या होते हैं? जिसमें जो विलयन 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं उसे आप त्रिअंगी विलयन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो विलायक होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जिसकी मात्रा क्या हो प्यारे बच्चे? ज्यादा होगी, वही विलायक है, और जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो विलायक की चर्चा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होना चाहिए? गैसीय होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन प्यारे बच्चों, जो विलेय होगा, जो सॉल्यूट होगा, वो चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो या लिक्विड हो, सभी के सभी हो सकते हैं। लेकिन जो आपका सॉल्वेंट हो, जो आपका विलायक हो, वो हमेशा गैसीय ही रहेगा। समझ गए? पहले बताओ, ये समझ गए? तो ये द्रवीय और ठोस को तो तुरंत चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, समझ गए ना? तो चलो भाई, इसको तो समझ गए। लेकिन भाई एग्जाम्पल सबसे बड़ी बात होती है, एग्जाम्पल सबसे बड़ी बात होती है कि सर जी एग्जाम्पल हमको समझ में आना चाहिए। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल कैसे होगा? प्यारे बच्चों, आप बहुत भली भांति जानते हैं कि जो वायु है, जो वायु है वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। ठीक ना? वायु बहुत सारे गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। आप जानते हैं, जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जो नाइट्रोजन होता है वो 78% 78% होता है, और O2 कितना होता है? 21% होता है, 21% होता। और साथ ही साथ इस वायु में बहुत सारी गैसें, बहुत सारी क्या मिली होती? गैसें मिली होती। लेकिन हम यहां पर 2 गैसों को लेकर चल रहे हैं। किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? तो यहां पर N2 को मान लो क्या है प्यारे बच्चे? विलायक है। N2 को मान लो क्या है? विलायक है। और O2 को मान लो ये क्या है? विलेय है। अब आप थोड़ा सा गौर से फरमाइएगा, N2 जो है वह एक प्रकार की क्या है? गैस है। और यहां पर जो O2 है वह एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों? गैस है। ठीक है? अरे भाई अलग अलग ही तो समझ रहे हैं ना, अलग अलग ही तो समझ रहे हैं भाई। थोड़ा सा इस टॉपिक को इस तरीके से समझोगे तो अच्छे तरीके से, कमेंट करने से साथ थोड़ा समझो प्यारे बच्चे। हाँ संध्या, अलग अलग लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, लेकिन हम इसको समझाने के लिए कि एक साथ लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए भाई। ये समझ गए? ये समझ गए? आप देख रहे हो प्यारे बच्चे, वायु जो उदाहरण है उसमें N2 जो है 78% होता है, गैसीय है। O2 की प्रतिशत मात्रा 21% होती है, जो कि गैसीय है। तो आप देख रहे हैं, जो ज्यादा मात्रा में होती है उसको विलायक मान लो प्यारे बच्चे, जो कम मात्रा में है उसे आप विलेय मान लो। तो आप अच्छे तरीके से ये समझ चुके होंगे कि जो वायु है वह एक प्रकार का कैसा विलयन है? गैसीय विलयन है। समझ गए ना? तो आप देख सकते हैं क्या प्यारे बच्चे कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में हमेशा क्या रहे? गैस ही रहे। तो एग्जाम्पल भाई क्या हो गया? सबसे पहले वायु, वायु। चलिए एक एग्जाम्पल और समझाते हैं आपको, थोड़ा सा समझिए, बढ़िया तरीके से समझिए भाई, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप जलवाष्प सुने होंगे, ध्यान सुनना, जलवाष्प, जलवाष्प का नाम सुने हैं ना? हाँ सर जी सुने हैं। जलवाष्प, जलवाष्प 2 चीजों से मिलकर बना है, एक जल और दूसरा किससे? वायु से। तो जलवाष्प जो होती है प्यारे बच्चों, जलवाष्प जो होती है क्या होता है? हवा में जब वायु की कुछ मात्रा उपस्थित हो, ध्यान सुनिएगा, जलवाष्प कब बनती है? जब हवा में वायु में
कुछ मात्रा जल की उपस्थिति हो जाती है तो क्या बन जाता है, जलवाष्प बन जाता है। तो वायु आपका अधिक मात्रा में होता है, इसलिए प्यारे बच्चों ये विलायक, और जल किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, जो कि आपका क्या है, विलेय है, विलेय है। वायु आपकी क्या है, गैस है। तो आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, क्या भाई, क्या सर जी, कि जो विलायक है वो गैसीय में ही है और जो जल है वो द्रव अर्थात विलेय के रूप में। क्या मेरे दोस्त समझ में आ गया, क्या समझ में आया प्यारे बच्चे, कि ऐसा विलयन जिसमें जिसमें विलायक सिर्फ और सिर्फ क्या हो, गैसीय हो, लेकिन जो विलेय हो वो ठोस चाहे हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो। अरे भाई गैसीय विलयन, देखो प्यारे बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा है सर गैसीय विलयन में ठोस कैसे हो सकता है। भाई हमने तो एग्जांपल आपको दिया है ना, जलवाष्प का नाम सुने हैं ना आप, हा? सुने हैं ना, तो बस वही है प्यारे बच्चे, अभी बताते हैं भाई, अभी आपको बताते हैं। अभी एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जी गैस में ठोस कैसे हो सकता है, ध्यान सुनना। तो प्यारे बच्चे आपने धुआं का नाम सुना होगा, ये जो धुआं है इसमें तमाम प्रकार के धूल के कण उपस्थित होते हैं, धूल के कण उपस्थित होते हैं, और साथ ही साथ धुएं में कुछ मात्रा में क्या होती है प्यारे बच्चों, गैस होती है। धूल के जो कण होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड ठोस होते हैं, और जो गैस है ये तो आपके तमाम चीजों में उपस्थित होता है। तो जो धुआं होता है वह एक प्रकार का क्या होता है, गैसीय विलयन होता है, और उसमें जब धूल के कण छोटे छोटे लग जाते हैं उसे सॉलिड मान लिया जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं जो धुआं है वह एक प्रकार का गैसीय विलयन है, और उसमें ठोस के रूप में धूल के कण छोटे छोटे उपस्थित होते हैं। अब बताओ क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है। हमने आपको वायु का एग्जाम्पल दिया, वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें उपस्थित होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन को हमने माना विलायक और ऑक्सीजन को माना विलेय। तो हो गया ना, गैस प्लस गैस, अर्थात विलायक भी गैस है और विलेय भी गैस बन गया। जलवाष्प की हमने बात ली, तो जलवाष्प जो होती है, वायु जो होती है उसमें छोटी छोटी जल की बूंदें भी उपस्थित होती है, तो जलवाष्प बन जाती है। इस जलवाष्प में जो वायु है उसको हमने माना गैस, और जो जल है उसको माना हमने द्रव। तो विलायक के रूप में प्यारे बच्चे गैस हो गया और विलेय के रूप में द्रव मिल गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर आप धुआं लेते हैं तो धुआं में गैस उपस्थित होता है, बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। उसी धुएं में धूल के कण उपस्थित होते हैं, जो कि क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो गैस आपका किसके रूप में है प्यारे बच्चे, तो यह है विलायक के रूप में। हाँ सर जी, विलायक के रूप में, ठीक ना। और धूल के कण किसके रूप में, ठोस के रूप में। तो ओवरऑल अगर आपको ये देखा जाए, ओवरऑल आपको ये समझाया जाए कि प्यारे बच्चे विलायक हमेशा किस अवस्था में, गैसीय अवस्था, गैसेस स्टेट में हो, और साथ में जो सैल्यूट हो वो चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, अगर इन तीनों फॉर्म में पाया जाता है तो आप उसे गैसीय विलयन कह सकते हैं। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया, क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए, तो प्यारे बच्चे ये आपका हो गया गैसीय विलयन का उदाहरण। इसका उदाहरण हो गया गैसीय विलयन का। चलिए एग्जाम्पल लिख लो भाई, एग्जाम्पल लिखो कौन कौन से, वायु है, जलवाष्प है, और साथ ही साथ प्यारे बच्चे क्या है, धुआं है। क्लियर मेरे भाई, छोटे भाई। व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है प्यारे बच्चे भाई, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है ना, होमोजीनियस मिश्रण है। अभी भी नहीं समझ पाए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, इधर आओ समझाते हैं। देखो इसको हम कॉपी कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉपी कर सकते हैं ना, इसीलिए हमने कहा था कि इसको साथ साथ लिखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे हम लोग। देखो ए बाबू भागो नहीं, ई आ गया सर जी। सर एयर में लिक्विड कैसे हो सकता है प्यारे बच्चे, अगर आप अभी ध्यान दो, अभी एक बच्चा पूछ रहा है कि ध्यान दो कि सर एयर में नमी कैसे हो सकती है, पानी कैसे उपस्थित हो सकता है। तो अगर आप कभी नोटिस करना, इस समय जो गर्म हवाएं चल रही, गर्मियों के दिनों में अगर आप देखिएगा तो गर्म हवाएं चलती हैं, वो प्यारे बच्चे उसमें नमी नहीं होती। लेकिन बरसात के समय में चलने वाली हवाएं या फिर ठंड के समय में चलने वाली हवाएं बहुत ज्यादा ठंड लगती हैं, क्योंकि उसमें कुछ मात्रा जल की भी उपस्थित होती है। चलो इसकी डिफिनीशन बनाओ, देखते हैं कि कितने लोग बता पाएंगे इस डिफिनीशन को, इस परिभाषा को। जल्दी से बताना आप सभी लोग, क्या बताओगे। द्रवीय विलयन में क्या कह रहा है कि ऐसा द्विअंगी विलयन, यहां पर गैस था, गैसेस था, गैसीय विलयन था, तो गैस को मान लिए, गैस को हमने माना। अब यहां पर बताओ कौन सा
विलायक होगा? जल्दी से कमेंट करना, जल्दी से कमेंट करना, क्या होगा यहां पर? तो यहां पर विलायक के रूप में कौन होगा बाबू? ध्यान से समझो, कौन सा होगा? ई को गायब कर दो, गायब हो गया। अरे भाई सरवन, क्या बात है, समझ गए? समझ गए ना प्यारे बच्चे? तो ऐसा द्विअंगी विलयन जिसमें विलायक कोई क्या हो प्यारे बच्चे? तो द्रव हो, है ना, द्रव होगा, बस क्लियर भाई। ऐसा द्विअंगी विलयन जिसमें विलायक कोई क्या हो? लिक्विड हो, द्रव हो, और बाकी ये तीनों रहेंगे जो सैल्यूट होंगे, वो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, बस बस प्यारे बच्चे, सारा चीज, है ना। तो हम उसी तीनों हो सकते हैं। सर जी एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल से ही तो हम समझेंगे, ध्यान देना भाई। क्या बाबू? बिहार में तो दारू बंद है भाई, बिहार में क्या है? दारू बंद है। लेकिन आज हम आप लोगों को मान लिया जाएगा कि हम आप लोगों को अपनी बारात में लेके चल रहे हैं, और सभी लोग, आज की जनरेशन जो है ना, हम तो भाई देखे हैं कि सभी लोग बियर के बड़े शौकीन व्यक्ति होते हैं। बारात जाएंगे तो बियर पीते हैं सब लोग। तो ये आ गया भाई क्या? एल्कोहल, एल्कोहल आ गया बियर की, है, आ गया ना। तो चलो भाई, ये हमने इसमें ले लिया बाबू पानी, और भाई पानी कम और एल्कोहल ज्यादा। हाँ, एल्कोहल इज नॉट बैंडेड इन बिहार ना बाबू, एल्कोहल बिहार में बंद है, लेकिन लोग पता नहीं कहां से पा जाते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये चल रही हम लोगों की, आप लोगों की पार्टी, साथी में चले गए हैं और पार्टी चल रही है, तो क्या क्या चीज मिलाइएगा बाबू? तो एक मिलाना एल्कोहल, और एक चलेंगे प्यारे बच्चे जल। कुछ लोग कहेंगे ना सर जी हम तो भाई बिना पानी के पी लेंगे, तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। आज मेरे सर की शादी है ठीक है, तो आ गए हैं भाई अपनी बारात लेकर, और हाँ सर असली बारात कब लेके चलिएगा? चलेंगे भाई, उसके लिए भी समय आएगा, तो चला जाएगा। ध्यान से सुनो, तो एल्कोहल किसमें होता है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखना, एल्कोहल होता है द्रव अवस्था में, और प्यारे बच्चे जो जल होता है वो भी क्या होता है? द्रव में भी होता है। तो मेरे दोस्त बताना आप लोग, ये हो गया विलायक और ये हो गया विलेय। अरे बाबू जल लेते हो तभी तो एल्कोहल डालते हो थोड़ा थोड़ा। हाँ, पार्टी खत्म कीजिए और मैडम जी को बुलाइए, अभी आते होंगे गाना भी गाने लगे, आए हम बाराती विवेक सर की। हाँ, अरे वाह क्या बात है। तो पहला पॉइंट समझ में आया दोस्त? मेरे छोटे भाई बहन समझ में आया आपको ना? कैसे भाई? एग्जाम्पल में क्या? एल्कोहल का जलीय विलयन, एल्कोहल का जलीय विलयन, एल्कोहल का जलीय विलयन, समझ में आ गया? समझ गए प्यारे बच्चे? अच्छा चलो प्यारे बच्चे, एक और बात हम आपको समझाते हैं, ठीक है, एक बात और समझाते हैं प्यारे बच्चे। ये तो समझ गए भाई, ये तो समझ गए ना, एल्कोहल का जलीय विलयन। तो एल्कोहल जो होता है वो भी द्रव होता है, और जो जल होता है वो भी एल्कोहल होता है, ठीक है। इतना तो सभी मेरे दोस्त समझ ही चुके हैं। चलो एक एग्जांपल और समझते हैं प्यारे बच्चे। सोडा वाटर का नाम सुने हो भाई? हाँ सर जी बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। सोडा वाटर का नाम सुने होंगे, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का नाम सुने हैं प्यारे बच्चे? गर्मी का दिन आ रहा है और हम पियेंगे ड्यू, हाँ सोडा वाटर वाला, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चे? सोडा वाटर का भी नाम सुने होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स का नाम सुने होंगे, जो हम लोग पीते हैं। हाँ सर जी हम तो पीते हैं, ठीक है। तो ये जो सोडा वाटर होता है, ये प्यारे बच्चे दो चीजों का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण प्यारे बच्चे? दो चीजों का मिश्रण होता है। एक तो थोड़ी सी मात्रा में जल होता है, और दूसरा क्या होता है? CO2 होता है ना भाई। तो ये जो CO2 होता है ये गैस हो गया, और ये आपका द्रव जो कि क्या हो गया? विलायक हो गया। तो अगला एग्जाम्पल बनकर क्या तैयार होगा दोस्त? सर जी सोडा वाटर, सोडा वाटर, ठीक ना, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। ये एक आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अच्छा प्यारे बच्चे, और भी क्या हो सकता है? आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जल में ऑक्सीजन गैस घुली होती है, बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक ना।
हाँ। स्टिंग कौन सा विलियन है? तो स्टिंग भाई यहीं का विलियन और सबसे घटिया, आप समझ सकते हैं स्टिंग सबसे खराब है। हम एक दिन आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे स्टिंग या कोको कोला ये सारी चीजें खराब कितनी होती है। इसको पीना ही नहीं चाहिए, जहर है एक प्रकार का, ये समझ जाओ, ये आपको समझ जाना प्यारे बच्चे, ये एक प्रकार का जहर है, इसको नहीं पीना चाहिए। सोडा वाटर हो गया। अब आप कह सकते हैं जल में जो घुली गैस होती है, जल में घुली ऑक्सीजन है, वो भी एक प्रकार का कैसा विलियन है? तो एक द्रवीय विलियन है। तो आप लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चे, है ना? तो क्या होगा? जल में घुली ऑक्सीजन, जल में घुली ऑक्सीजन। ठीक है, क्या आपको यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? जल्दी से बताओ। एक बच्चा एग्जाम्पल दे रहा था, सर जी शरबत, एक बच्चा एग्जाम्पल पूछ रहा था कि शरबत कैसा एग्जाम्पल है? तो शरबत भी भैया इसी की श्रेणी में आता है बाबू। किसकी श्रेणी में आता है? इस द्रवीय विलयन की श्रेणी में आता है। जैसे आप शरबत बनाते हो ना बाबू, है ना, शरबत अगर आप बनाते हो तो दो चीजें होती है, कौन कौन सी भाई? तो शरबत बनाने में प्यारे बच्चों क्या क्या प्रयोग होता है? मान लो चीनी बना रहे हो, चीनी, चीनी और क्या लेते हो? जल लेते हो। दो रूप से मुख्य हो गया। तो ये जो चीनी है ना, ये जो चीनी है ये आपका क्या हो गया? ठोस हो गया। और ये जो जल हो गया ना प्यारे बच्चे, ये आपका द्रव हो गया, अर्थात ये हो गया विलायक। तो विलायक द्रव अवस्था में और जो विलेय है वो कैसा है? ठोस अवस्था में। ठीक ना, समझ में आया ना? समझ गए ना? चीनी और पानी, अर्थात यहां पर आप लिख सकते हैं चीनी या नमक का विलयन, चीनी या नमक का विलयन। बताओ समझ में आ गया आप सभी को? ए बाबू सबको समझ में आया? सर द्रव के पास गैस है, बिल्कुल भाई। जो हम लोग प्यारे बच्चे, हम लोग जो जल पीते हैं ना उसमें ऑक्सीजन गैस घुली होती है। समझ गए आप लोग? हाँ सर नींबू छूटा है, नींबू अभी नो बाद में प्रयोग कर लेंगे प्यारे बच्चे। हाँ ठीक है। गन्ना का जूस, हाँ भाई आप लोग तो भाई चले कोई बात नहीं। गन्ने का जूस और मौसमी का जूस और क्या बोलते हैं संतरे का जूस, तमाम प्रकार का आप लोग बोलने लगते हैं भाई। ठीक है, इनों में क्या है? तीनों एक प्रकार का जब सॉलिड ही रूप में होता है प्यारे बच्चे, उसको जब घोला जाता है तो लिक्विड होता है और गैस, दो चीजें आपको मिलती है। ठीक ना सर? स्प्राइट भी हानिकारक होता है, बिल्कुल भाई। आप कोल्ड ड्रिंक्स में कोई भी इस चीज का सेवन करते हैं तो वो सही है। बाकी जैसे माजा हो गया, स्लाइस हो गया, ये सारी चीजें आप पी सकते हैं क्योंकि मैंगो की बनी चीजें होती हैं। और वास्तव में लगभग ये सारी चीजें जो कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में प्रयोग होती है खराब ही है हमारे लिए। और हम तो, आपके गार्जियन अगर मुझे देख रहे होंगे, आपके घर वाले कोई भी हमको देख रहा होगा, तो अपने इन नन्हे मुन्ने बालकों को ये कोल्ड ड्रिंक से संबंधित कोई भी चीज मत पिलाइए, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे आओ। माता मम्मी जी इनको सब बच्चों को, जितने लोग हैं मेरे जो भाई बहन है ना, इनको सबको कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मत पिलाइएगा इस पूरे गर्मी। इनसे बोल दीजिएगा कुछ अच्छी चीजें खाइए पिए, ये कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब नहीं पीना खाना है। ठीक है, हाँ। मम्मी अगर हमको देख रही हो और पिताजी मेरे देख रहे होंगे भाई, तो मेरे छोटे भाई बहन को इनको समझा दीजिएगा कोल्ड ड्रिंक साथ मत पिलाइएगा। चलो आ जाओ, इसका बताओ डिफिनीशन, बताओ यहां पर क्या होगा बाबू, बताओ क्या होगा यहां पर, जल्दी से बताओ। सॉलिड सोल्यूशन में क्या होगा बाबू? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब खत्म होगा? ये चैप्टर खत्म होने के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर देंगे। लेकिन प्यारे बच्चे हम एक सीरियल से बाई सीरियल चलेंगे, पहले पहला चैप्टर दूसरा, ताकि आपका जो मासिक एग्जाम होगा, जो मंथली एग्जाम होगा, उसमें चैप्टर सीरियल से ही पूछे जाते हैं। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सीरियल बाई सीरियल ही चले। ठीक है ना? ठीक है, तो यहां पर सॉलिड के रूप में क्या होगा प्यारे बच्चे, और विलायक के रूप में क्या होगा? सॉलिड होगा, सॉलिड होगा। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा प्यारे बच्चों, मिश्र धातु। ठीक है, तमाम सारे बच्चों को पता होगा जो मिश्र धातुएं होती हैं, जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिश्रित किया जाता है तो
तो मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है। अर्थात जो धातुएं होती हैं वो प्यारे बच्चे सॉलिड ही होती हैं, ठोस अवस्था में ही पाई जाती हैं, उनको आप सॉलिड मान सकते हैं। लेकिन अगर उनके तापमान, उनके टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा उनको पिघलाया जाए, गलाया जाता है, तो द्रव फॉर्म में प्राप्त हो जाती है और उनको किसी भी तरीके से मिश्र धातुओं में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो वहां तक आपको नहीं जाना है, बस ये समझना है कि जो मिश्र धातुएं होती हैं वो दो धातुओं से मिलकर बनी होती हैं और धातुएं जो होती हैं वो सॉलिड होती है, ये मानकर आपको चलना है। तो आ जाओ इधर समझा देते हैं आपको, है ना। ये एक मिश्र धातु लेते हैं प्यारे बच्चे, जो कि पीतल है। जो कि क्या है प्यारे बच्चों? पीतल है। पीतल दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो तांबा धातु से मिलकर बना होता है, एक तांबा से मिलकर बना होता है और दूसरा प्यारे बच्चों जिंक से मिलकर बना होता है। ये दो धातुओं से मिलकर बना होता है, जिनमें 70% प्यारे बच्चे तांबा होता है और 30% आपका क्या होता है? जिंक होता है। ठीक है ना? ठीक है भाई प्रिंस, हाँ ठीक है ना। मिश्र धातु है ये। पीतल एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चे? मिश्र धातु। तो दो चीजों से मिलकर बना होता है, दो धातुओं से, एक तांबा धातु और दूसरा जिंक धातु। तो प्यारे बच्चे इसे मान लो विलायक, इसे क्या मानो? विलायक, और इसे मान लो क्या प्यारे बच्चे? विलेय। तो एग्जाम्पल मिला ना प्यारे बच्चे? हाँ ये मिला ना कि ऐसा द्विअंगी विलयन जिसमें विलायक कैसा हो? सॉलिड हो। अब तांबा भी क्या है प्यारे बच्चे? तांबा भी क्या है? ठोस है, धातु है। और विलेय जो कि जिंक है वो भी क्या है प्यारे बच्चे? सॉलिड है, ठोस है। समझ गए? तो ये दोनों हो गया, तांबा हो गया। तो जिसमें विलायक ठोस हो और विलेय भी क्या हो? ठोस हो, तो ठोस विलयन की श्रेणी में आता है। यहां पर आप लोग देखेंगे। चलिए, तो मिश्र धातु हो गया जिसमें प्यारे बच्चे क्या आएगा? तांबा। एग्जाम्पल, सॉरी तांबा कह रहे हैं भाई, सॉरी पीतल। ठीक है, और सारे एग्जाम्पल क्या होंगे भाई? कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें ठोस हो, विलायक के रूप में ठोस हो, लेकिन विलेय के रूप में द्रव हो। तो हाँ भाई हो सकता है। सर सॉलिड में गैस हो सकता है? हाँ बाबू हो सकता है, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। अरे हम काहे लिए, हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बाबू, कुछ भी बना सकते हैं हम लोग कुछ भी बना सकते हैं। देखो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। चलो प्यारे बच्चे, एक नाम सुने होंगे ना, अमलगम। प्यारे बच्चे क्या बात करेंगे भाई? अमलगम। ए बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, अमलगम होता क्या है ना। अमलगम का नाम सुने होंगे। अमलगम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पूरी परीक्षा दीजिएगा। केमिस्ट्री का जब भी पेपर, कहीं पर भी केमिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो अमलगम से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अच्छा पीतल गलत है? पीतल गलत है? अरे सही तो है भैया, पीतल सही तो है? अमलगम का नाम सुने होंगे। पहले अमलगम की डिफिनेशन लिख देते हैं। जब कोई धातु, जब कोई धातु मरकरी से क्रिया करती है तो अमलगम बनता है। से क्रिया करती है तो अमलगम बनता है, अमलगम बनता है। ठीक है बाबू, समझ गए? हाँ समझ गए ना। चलो भाई समझो। देखो धातु जो है प्यारे बच्चे, मान लो हमने यहां पर सोडियम धातु लिया। हाँ सर जी, सोडियम धातु लिया। सोडियम की क्रिया किससे करानी है? तो सर जी मरकरी से करानी है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बाबू, जो सोडियम होता है, सोडियम कैसा है? सर जी सॉलिड हो, धातु है तो सॉलिड होगा। बिल्कुल भाई। मरकरी भी सॉलिड है। मरकरी भी क्या है प्यारे बच्चे? सॉलिड है, लेकिन ये ठोस अवस्था में पाया जाता, सॉरी लिक्विड अवस्था में पाया जाता। तो मरकरी किस अवस्था में होती है प्यारे बच्चे? द्रव अवस्था में। तो लो भाई, ये सॉलिड आपका क्या हो गया? विलायक हो गया। ठोस आपका क्या हो गया? विलायक। और मरकरी आपका क्या हो गया? सॉल्यूट, विलेय। और इन दोनों की क्रिया से आपका क्या बन जाता है? सोडियम अमलगम। क्या आपको ये क्लियर है? हाँ क्लियर है आपको? सर विलयन सिर्फ द्विअंगी होगा या त्रिअंगी भी हो सकता है? ओमकार मार शुरुआत में ही आपको बताया गया था प्यारे बच्चे कि विलयन आपका द्विअंगी भी हो सकता है, त्रिअंगी भी हो सकता है। जितने पदार्थ मिलाएंगे उतने ज्यादा बने। क्या आपको क्लियर हुआ? अमलगम कैसा है? तो अमलगम आपका ठोस विलयन है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। इतना डिटेल में कोई नहीं जाता, बस एग्जांपल लेकर निकल जाता है, लेकिन हमको पता है ना कि आपकी समस्याएं कहां पर बन सकती हैं, किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसलिए हम आपको बताए जा रहे हैं।
ये हो गया प्यारे बच्चे अमलगम। क्या आपको क्लियर है? क्या आपको क्लियर है? ठीक है। अब काफी बच्चे पूछेंगे सर हमको बताइए ठोस का कैसे विलयन बनता? क्या कोई गैस का विलयन बना सकते हैं? गैस और ठोस को मिला सकते हैं? गैस और ठोस को मिला सकते हैं? हाँ प्यारे बच्चे, पूरी तरीके से नहीं मिलाया जाता लेकिन मिलाया जा सकता है, बिल्कुल, है ना। गैस और ठोस को मिलाया जा सकता है, हाँ भाई मिलाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कैसे प्यारे बच्चे? तो हम एग्जांपल यहां पर लिख देते हैं। हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम पीडी पर जुड़ना अधिशोषण, जिसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जुड़ना बोलते हैं। कैसे होता है सर जी? इसको हम केमिकल केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, विद्युत रसायन में पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो भाई क्या होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम की छड़ पर जुड़ना, ठीक ना, पैलेडियम की छड़ पर जुड़ना। तो प्यारे बच्चे होता क्या है कि ये हो गई पैलेडियम की छड़, जो कि कैसा है? ठोस है। और इसी धातु की छड़ पर तमाम परिस्थितियां लगा करके 273 केल्विन ताप, शायद में 278 ऐसे कुछ ताप होता है सामान्य ताप के रूप में, और कोई सांद्रता होती है वो याद नहीं आ रहा है प्यारे बच्चे। तो उसी अवस्था पर हम इस धातु की छड़ पर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। तो इसी धातु की छड़ पर सतह पर आकर के प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस आकर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। H2 गैस क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो जब ऐसा होता है तो इसे मान लिया जाता है कि यह एक प्रकार का क्या है प्यारे बच्चे? आपका ठोस विलयन है। और ठोस विलयन में विलायक जो कि छड़ है वो सॉलिड मान ली जाती है, और जो आपका गैस आकर जुड़ा हाइड्रोजन, तो उसे आप क्या मान लेते हैं? गैसीय मान लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका होता है कैसा प्यारे बच्चे? ठोस विलयन। अब देख रहे हैं ठोस की सतह पर हाइड्रोजन गैस आकर जुड़ी है। क्या आपको क्लियर है? लोहे पर जंग नहीं प्यारे बच्चे, लोहे पर जंग लगना वो अलग तरीके से होगा, यहां पर ये होगा। ठीक है। तो चलिए भाई इसका भी एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है। क्या होगा? हाइड्रोजन का पैलेडियम धातु है, पैलेडियम पर अधिशोषण एक चैप्टर है हम लोगों का पृष्ठ रसायन में, सरफेस केमिस्ट्री में। तो वहां पर हम अधिशोषण के बारे में पूरी डिटेल्स जानकारी देंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं अधिशोषण मींस होता है जुड़ना। अभी बताओ क्लियर है? ये बाबू बताओ ये सारा चीज क्लियर है कि नहीं आप लोगों को? अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं। क्लियर है? जल्दी से बताओ भाई, आज खत्म करना है, कल आपको पढ़ाना है हमको सांद्रताएं पढ़ाना है। जल्दी से बताओ। पीतल गलत लिखा है, कहाँ पीतल गलत लिखा है भाई? अच्छा सॉरी, अच्छा हम वहां पे ढूंढ और देख रहे थे। तो भाई पीतल सही है, पीतल है, सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। चलो अगला जो प्रकार पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्या पढ़ेंगे? विलायक व विलेय की भौतिक अवस्था के आधार पर। हेडिंग लगाओ सभी लोग, भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, भौतिक अवस्था के आधार पर क्या होगा प्यारे बच्चे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ठीक है। हेडिंग लगाए सब लोग। समझ गए ना? टाइम हो गया, कहाँ टाइम हो गया भाई? अभी 10 से 15 मिनट है प्यारे बच्चे। कल भी नहीं पढ़े, आज भी नहीं पढ़े, आज छुट्टी है, पढ़ो मेरे दोस्त। हाँ ये टॉपिक खत्म हो जाए, कल हम सांद्रता पढ़ेंगे। हाँ छोटा सा टॉपिक है, अभी इसको पढ़े हैं, बस इसको रिवाइज करना है एक प्रकार से, हमको ये समझ लेना है।
ये समझ लेना, हम इसको पढ़े हैं अभी, बस थोड़ा सा इसका रिवाइज करना है, ठीक ना। चलो एक एक करके पढ़ते हैं भाई। विलयन के प्रकार, यहां से क्वेश्चन बनता है। विलयन के प्रकार, एक होगा प्यारे बच्चों विलायक सॉल्वेंट, और एक होता है विलेय, और दूसरा प्यारे बच्चे क्या होगा, उदाहरण। बस ये अभी पढ़ चुके हैं, बस इसका रिवाइज करना है आप लोगों को। ठीक है। मोलरता क्या, वो हाँ कल पढ़ेंगे वो मोलर। अब ध्यान देना, विलयन के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार है, विलेय और विलायक की दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो सबसे पहला प्रकार है, उसे हम बोलेंगे प्यारे बच्चों गैसीय विलयन। क्या भाई, गैसीय विलयन। अभी आप लोगों ने पढ़ा था गैसीय विलयन, अभी आप लोगों ने थोड़ा देर समझो। हाँ बताओ, अभी नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना, तो बस अभी गैसीय विलयन पढ़े थे, इसको खत्म करना है, पहले बता देते हैं। एक बात याद रखना प्यारे बच्चे, जो आप लोग छुट्टी छुट्टी बार बार करते हो, तो दोस्त मेरा भी सपना है कि हम आपको अच्छा रिजल्ट दें। हम भी तो नहीं खाए हैं, हम भी तो आपके लिए परेशान है कि अच्छा रिजल्ट बने। आप बहुत ज्यादा समय नहीं, आप लगातार पढ़ना है प्यारे बच्चे, ठीक है। कर मेहनत इतनी शिद्दत से की, कर मेहनत इतनी शिद्दत से की, अपना तू वक्त बदल के दिखा। कर मेहनत इतनी शिद्दत से की, अपना तू वक्त बदल कर दिखा। पांवों को अंगत सा तू जमा, पांवों को अंगत सा तू जमा, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ के दिखा। आंखों में बसा ले वो सपना, आंखों में बसा ले वो सपना जो खुली आंखों से देख सके, आंखों में बसा ले वो सपना जो खुली आंखों से देख सके। तू योद्धा है शस्त्र उठा, तू योद्धा है शस्त्र उठा, अंबर मुट्ठी में करके दिखा, अंबर मुट्ठी में करके दिखा। और तुम योद्धा हो प्यारे बच्चे, आपको 2026 में आपको बोर्ड परीक्षा देनी है, तो एक योद्धा हो, और आपका जो शस्त्र है वो आपकी पेन है, वो आपकी किताब है, ठीक ना। वो आपकी पेन है, वो आपका किताब है। और मुट्ठी, अंबर क्या है प्यारे बच्चे, आकाश नहीं है, अंबर आपका सिलेबस है, उसको मुट्ठी में करके दिखाना है, समझे। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, अब छुट्टी के लिए मत बोलना, ये टॉपिक खत्म होना चाहिए, चाहे 1 घंटा 10 मिनट क्यों ना चला जाए, समझ गए ना। हाँ हाँ समझ गए ना। हाँ, विलयन के प्रकार में प्यारे बच्चे गैसीय विलायक है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, गैसीय विलयन। अब गैसीय जो विलयन होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो विलायक होता है गैसीय विलयन में, विलायक हमेशा का हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों, गैस ही होता है। कैसा होता है, गैस ही होता है। अब अभी पढ़े हो, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, नहीं तो फिर समझ लो यहीं से सुदर्शन चक्र चलाएंगे और तुम्हारी खोपड़ी को छेद कर देगा, समझे। देखो, जब विलयन के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में देख रहे हैं, जो गैसेस सॉल्यूशन है गैसीय विलयन, उसमें जो विलायक है वो तीनों गैस ही होगा। अभी आप लोगों ने पढ़ा है विलायक हमेशा गैस ही होगा, लेकिन जो ये विलेय होगा वो तीनों स्टेट में होगा प्यारे बच्चे। आपका ये सॉलिड हो सकता है, हाँ सर जी, क्या हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और साथ में प्यारे बच्चे गैस भी हो सकता है। ए बाबू चलो अब बताओ, अब बताना एग्जाम्पल आप सभी कि गैस अगर विलायक के रूप में गैस हो, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, विलायक के रूप में गैस हो और विलेय के रूप में ठोस हो, तो बताओ कैसा मिश्रण बनेगा, कैसा उदाहरण दोगे। तो अभी आपको सर जी ने बताया था कि जो धुआं होता है, जो धुआं होता है उसमें विलायक के रूप में सॉल्वेंट के रूप में गैस है और विलेय के रूप में ठोस धूल के कण होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा प्यारे बच्चे, धुआं होगा, धुआं, समझे, धुआं होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा, समझ रहे ना, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछा जाएगा, दे देगा सॉरी यहां दे देगा गैस प्लस ठोस, बताओ किस प्रकार का ठोस है, या धुआं किस प्रकार का विलयन है।
धुआं किस प्रकार का विलयन है? तो गैसीय विलयन है जिसमें विलायक गैस होता है और विलेय ठोस होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हमने आपको ऐसा कौन सा एग्जाम्पल आपको बताया जिसमें विलायक के रूप में गैस हो और विलेय के रूप में द्रव हो? जल्दी से एग्जाम्पल बताओ बाबू, जल्दी से एग्जाम्पल बताओ, जल्दी से बताना आप सभी, जल्दी से आप एग्जाम्पल बताना। सर जी अभी आप लोगों ने बताया जल वाष्प की चर्चा की, किसकी? जल वाष्प की। और उसी जल वाष्प में क्या होती है? वायु। तो यहां पर लिखेंगे वायु में जल वाष्प, है ना, बताए थे ना जल वाष्प। चलो एक एग्जाम्पल अभी हमने आपसे पूछा और था, एग्जाम्पल बताना भाई, बताए थे ना। अब चलो बताओ ऐसा कौन सा एग्जाम्पल आपको बताना है जिसमें विलायक भी गैस हो और विलेय के रूप में भी गैस हो। तो प्यारे बच्चों अभी आपके गुरुजी ने बताया और आपने सुना है, हाँ आपने सुना है, क्या सुना है? कि जो वायु है, जो वायु है वह अनेक गैसों का मिश्रण है, वह अनेक गैसों का मिश्रण है, तो जिसमें विलायक के रूप में गैस और विलेय के रूप में भी गैस, वायु। वाह गजब का भाई, तमाम बच्चे जवाब दिए हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला टाइप इसका पढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे अगला जो टाइप है वह हम पढ़ेंगे द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठीक है, द्रवीय विलयन। इसमें भी क्या होगा? विलायक विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका हो गया विलायक और दूसरा हो गया प्यारे बच्चों विलेय, और लास्ट हो गया इसका उदाहरण। सोचो कितना आसानी तरीके से हम पढ़ रहे हैं। चलो यहां पर बताना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे द्रवीय विलयन। देखो अगर द्रवीय विलयन है, ध्यान देना प्यारे बच्चे, द्रव्य, हाँ भाई गुड्डी कुमारी मेरा कमेंट इग्नोर कर रहे हैं, कितने दिनों से पूरी डाउट पूछा लेकिन आप मेरा डाउट का इग्नोर, बताओ प्यारे बच्चे, इतना लंबा चौड़ा लिखने के बाद डाउट बता दिया करो, हम बता देंगे, ठीक है ना। चलो ध्यान से ध्यान दो, यहां पे द्रवीय विलयन की बात हो रही है तो प्यारे बच्चों विलायक हमेशा कैसा होगा? तो सर जी द्रव ही होगा। कैसा होगा? द्रव ही होगा। ये विलेय किसके रूप में होंगे? तो सर जी विलेय आपका गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस तीनों हो सकता है। हाँ सर जी हो सकता है। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल सोचो, सोचो प्यारे बच्चे, द्रवीय विलयन का ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिसमें विलायक द्रव हो और विलेय आपका कैसा हो? गैस हो। बताओ। तो अभी आपको बताया गया था जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, बताए थे ना थोड़ी देर पहले, बताए थे। हाँ सर जी। चलो द्रव प्लस द्रव का क्या इस कॉन्सेप्ट था रे भाई? अभी हमारी बारात आप लोग होकर आए हैं सर, आपके पास डाउट भेजने का भी शुरुआत में ही वीडियो की जब क्लास शुरू किए थे तब भी आपको बताया डाउट आपको कैसे भेजना है, अभी तुरंत बताए थे। अब ध्यान दो, हाँ सबका कमेंट आ रहा है भाई, काजल ठीक ना, कमेंट आ रहा है, ध्यान दो। द्रव और द्रव दोनों की बात हो रही है, तो अभी आप मेरी बारात से जस्ट लौट कर आए हैं और आप लोगों ने गाना भी बताया था, है ना, आज विवेक गुरु जी की शादी है, ठीक ना, तो बनाए थे एल्कोहल का विलयन, बनाए थे ना। तो एल्कोहल का जलीय विलयन है। और भैया जब बारात गए होंगे तो शरबत भी मिला था, शरबत भी बनाए थे आप लोग, बनाए थे ना बाबू। तो विलायक के रूप में द्रव जल हो गया और विलेय के रूप में ठोस चीनी हो गया। तो एग्जाम्पल आप लोग बताए थे क्या भाई? शरबत, है ना, या फिर नमक या चीनी का विलयन। बोलो बाबू समझ में आ गया? चलिए ये समझ गया ना। हाँ
सर 11th में भी प्रैक्टिकल कॉपी बनाना होता है, हाँ बनाया जाता है, लेकिन वो स्कूल वाले के ऊपर होता है। लेकिन 12th में आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना ही होता है। और आपको बता दे रहे हैं प्यारे बच्चे कि उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बहन, वो मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि प्रैक्टिकल का कॉपी आपको कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, और प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखना, वो हर चीज प्रोवाइड कराएंगे। आपको परेशान नहीं होना, आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्यारे बच्चे अब। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अब। लास्ट बचा है प्यारे बच्चे, लास्ट है आपका ठोस विलयन। ठोस विलयन। अब ठोस विलयन है तो विलायक हमेशा कैसा होगा प्यारे बच्चे? सॉलिड ही होगा, ठोस ही होगा, है ना। तो लिखो भाई, सॉलिड, ठोस, ठोस और ठोस। चलो एग्जाम्पल बताओ आप सभी, एग्जाम्पल बताओ आप सभी प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल बताओ। हाँ हाँ बाबू देखो, एग्जाम्पल बताओ। विलायक के रूप में ठोस हो और विलेय के रूप में गैस हो। अभी आपके सर जी ने कौन सा एग्जाम्पल बताया था? हाँ बताए थे ना बाबू, कौन सा एग्जाम्पल बताए थे जिसमें विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड और सैल्यूट के रूप में गैस हो? तो आपके गुरुजी ने बताया था क्या भाई? पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण, पीडी पर हाइड्रोजन का अधिशोषण या हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम पर अधिशोषण, पैलेडियम पर जुड़ना है, हाँ बताए थे। चलो इसको लिख लेते हैं क्या भाई कि पैलेडियम पर, पीडी पर H2 का अधिशोषण, अधिशोषण मींस जुड़ना। हम लोग अपने चेहरे पर पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं फेयर हैंडसम, और लड़की लोग क्या लगाती हैं? फेयर लवली लगाती है ना बाबू। तो इसका मतलब क्या है? अधिशोषण हो रहा है। ठीक है, अब प्यारे बच्चे अगला एग्जाम्पल देखो। प्यारे बच्चे अब देखो क्या है भाई, विलायक के रूप में ठोस होना चाहिए लेकिन विलेय के रूप में द्रव होना चाहिए। याद करो आपके गुरुजी ने क्या बताया था? अमलगम का उदाहरण दिया था। अमलगम क्या होता है? जब धातुएं है ना मरकरी से क्रिया करती है, पारा से क्रिया करती है, दोनों एक ही है। पारा जो होता है द्रव होता है, जो धातु की सॉलिड। तो एग्जाम्पल क्या होगा भाई? तो एग्जाम्पल हो जाएगा प्यारे बच्चे अमलगम। अमलगम, अब अमलगम में चाहे जो भी, जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम अमलगम, जब सोडियम धातु मरकरी से क्रिया करे तो क्या बनाएगी? सोडियम अमलगम। ये भाई बनकर तैयार हो गया ना। हाँ चलो, ठोस और ठोस। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था क्या भाई? ठोस और ठोस अगर मिलाया जाता है, विलेय के रूप में भी ठोस, विलायक के रूप में भी ठोस, तो बनता है मिश्र धातु। क्या बनता है प्यारे बच्चों? मिश्र धातु, जिसमें आपको पीतल का उदाहरण देकर समझाए थे, पीतल का उदाहरण देकर समझाए थे मिश्र धातु के रूप में। एग्जाम्पल लिख लो, पीतल। पीतल, पीतल दो घटकों से मिलकर बना होता है, किससे किससे? एक बना होता है कापर और दूसरा बना होता है जिंक, जिसमें कापर आपका कितना परसेंट होता है? तो 70% और ये 30%। ये था। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों आप सभी को? क्या आपको क्लियर हो गए सारे बातें? हाँ सर जी, आज का जो कॉन्सेप्ट था वो सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो ये थे आपके जो 3 प्रकार हैं प्यारे बच्चे। ये पहला जो प्रकार विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, हमने इसको 3 टाइप में पढ़ा। ये तीनों टाइप आपके सामने दिख रहे होंगे। ये तीनों टाइप ही विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था को एक अलग प्रकार से बांट दिए हैं। यहां पर सिर्फ चर्चा किसकी किए थे? विलायक की भौतिक अवस्था। वहां पर हमने चर्चा विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था की बात कर ली थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चे उसी का प्रकार, मतलब इसको विस्तृत रूप में कर दिए हैं बस। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसमें गैसीय विलयन है, जिसको हमने पूरा पिछले अभी जस्ट बताया। फिर उसके बाद द्रवीय विलयन के बारे में पूरा एग्जाम्पल सहित बताया, और फिर लास्ट में हमने आपको बताया प्यारे बच्चों ठोस विलयन। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक खत्म होता है प्यारे बच्चे यहीं पर। और कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे गुरुजी? हाँ कल की क्लास में हमको बताइए। तो चलिए भाई हम कल की क्लास में बताते हैं। कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? तो टॉपिक अपना लिख लेना क्या भाई? विलयन की
सांद्रता को व्यक्त करने वाली विधियां, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। कल हम सांद्रता के बारे में चर्चा आपसे करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कल का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और जल्दी जल्दी सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट कर देंगे कि आज की क्लास कैसी लगी, और कल की क्लास में हम ये पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए जो भी आपको पीछे पढ़ाया गया प्यारे बच्चे, रिवीजन जरूर करिएगा। एक याद रखना प्यारे बच्चे, हम आपको वो सपना लेकर चल रहे हैं कि कम से कम हम आपको 99 अंकों तक लेकर जाएं, उस हिसाब से केमिस्ट्री चल रही है। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, ये टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं, बहुत बड़ा टारगेट है। उसमें आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है प्यारे बच्चे। तो आप लोग साथ और सपोर्ट दोनों दीजिएगा प्यारे बच्चे। मिलते हैं कल की क्लास में सांद्रता की विधियों को पढ़ने के लिए। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।